हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू MK लीगल शिक्षा द वे ऑफ लर्निंग। डियर लीगल एस्पिरेंट्स, चाहे आप लॉ की तैयारी कर रहे हैं, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या आप कोई भी एक नॉर्मल स्टूडेंट है, तो आज का जो टॉपिक है वो यूपीएससी लॉ एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है, बट मेरा ये मानना है कि बीइंग अ सिटीज़न, बीइंग अ पर्सन, आपके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हम बहुत सारी कोट्स शेयर करते हैं जब हम कोई इंटरनेशनल वुमेन डे मनाते हैं, कुछ भी होता है तो हम कई सारी कोट वहाँ आपने देखा होगा व्हाट्सएप स्टेटस लगाते हैं लोग। जब आप एक आदमी को शिक्षित करते हैं तो सिर्फ एक आदमी शिक्षित होता है, लेकिन जब आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो एक पीढ़ी, एक जनरेशन आपकी शिक्षित होती है। गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेप ले रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आखिर हमारी सोसाइटी को ऐसी रिक्वायरमेंट ही क्यों आई? कहीं भी हम नहीं बोलते कि बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ, बेटे को पीटो बेटे को सुधारो, ऐसा कहीं नहीं बोला जाता है। लेकिन एजुकेशन में ये चीज़ भी नहीं नकारी जा सकती कि आज टॉप पोजीशंस पे जो हैं वो बेटियां ही हैं। तो महिलाएं जो है आज भी सोसाइटी में कहीं ना कहीं बिल्कुल बराबरी पे नहीं आई है। लेकिन यहीं कुछ ऐसे कानूनों की आवश्यकता थी, ऐसे लॉ की ज़रूरत थी सोसाइटी। देखिए, लॉ जो है ना, इसको बोला जाता है कि ये हमेशा डायनेमिक नेचर का होता है, ये कभी भी स्टैटिक नहीं हो सकता। बिकॉज लॉ इज ऑलवेज मेड फॉर नीड ऑफ सोसाइटी एंड नीड ऑफ सोसाइटी ऑलवेज चेंज्ड। सोसाइटी की ज़रूरतें हमेशा बदलती हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वस्त्र त्राफला क्रिया। जहाँ स्त्रियों का आदर होता है वहाँ देवता रमन करते हैं, जहाँ उनका आदर नहीं होता वहाँ सब काम निष्फल हो जाते हैं। एक ऐसा देश जहाँ पे महिलाओं को सर्वोच्च पद पर माना जाता था, जहाँ हमेशा महिलाएं पूजनीय रही हैं, तो वहाँ पे ये घरेलू हिंसा जैसे शब्दों का आना संस्कृति के बदलाव के साथ हुआ। न्यूज़ की हेडलाइंस बनती चलेगी कि डोमेस्टिक वायलेंस विल इंक्लूड मेंटल टॉर्मेंट टू, यानी कि मेंटल जो ट्रॉमा है वो भी कहीं ना कहीं डोमेस्टिक वायलेंस का पार्ट है। बहुत सारे न्यूज़ अलग अलग तरह की, तो बस एक कटिंग है, इस तरह की न्यूज़ आती रही। फिर इन्हीं को लेकर एक प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बना 2005 में। महिलाओं के साथ जो घरेलू हिंसा है, जो दरवाज़ों के पीछे महिलाओं के साथ अत्याचार किए जाते हैं, महिलाओं को उन सब चीज़ों से बचाने के लिए, ठीक है, स्टॉप डोमेस्टिक वायलेंस, इसके लिए एक एक्ट बनाया गया, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। आज इस एक्ट की भी हम चर्चा करेंगे और इस एक्ट में हमें क्या क्या समझना है। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ महिलाओं के साथ होता है, ओनली वुमेन इंक्लूडेड? क्या मेन जो है, भाई ऐसा भी बहुत बार आपने सुना होगा कि महिलाएं पुरुषों को पीटती हैं, घर में उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस होती है, तो क्या वो भी इस एक्ट के तहत कंप्लेन कर सकते हैं? दूसरी चीज़ क्या आ जाती है कि क्या ओनली वुमेन में वाइफ इंक्लूड है, सिस्टर, मदर, लिविंग इन रिलेशनशिप, ये सब इंक्लूड हैं कि नहीं है? इन सब के आंसर भी हमें इसी एक्ट से मिलेंगे। सो इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस फुल एक्ट। आप यूपीएससी के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए मेंस के क्वेश्चन आते हैं वायलेंस के ऊपर, डोमेस्टिक वायलेंस पे, तो आपके लिए भी बहुत सारी चीज़ें इसमें समझना जरूरी है। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे नए नए वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलते रहें। डियर लीगल एस्पिरेंट, इन 2005 द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, ये एक्ट नंबर 43 था 2005 का। इट एक्ट एज एन हेल्प, एक हेल्प की तरह काम किया इसने वुमेन के लिए, और जिसने इसने वुमेन को प्रोटेक्ट किया फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ बताइए कि आईपीसी जो है हमारा इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता, वो भी इसके बारे में बताती है 498A, क्रुएलिटी बाय हस्बैंड और द रिलेटिव्स, वो भी कहीं ना कहीं डोमेस्टिक वायलेंस का एक हिस्सा है। तो क्या इसका मिसयूज़ नहीं होता? आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे, जो देखिए सिर्फ हमें
ये अनबायस्ड होकर वीडियो देखनी चाहिए। लॉ को अगर समझना है तो यू मस्ट बी अनबायस्ड। आप लड़का हैं, लड़की हैं, जेंट्स हैं, वुमेन है, इट डजेंट मैटर, यू आर एन लीगल। आप लिटिगेशन में हैं तो यू मस्ट बी अनबायस्ड एंड यू हैव टू लिसन द फैक्ट्स, यू हैव टू फेथ ऑन द एविडेंसेस ओनली। तो 498 जो है, जो 498 है आपकी, क्या इसका मिसयूज नहीं होता है? बिल्कुल होता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में अर्नेश कुमार का जो केस आया, अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, वहाँ पे क्लियर कह दिया गया कि इसमें डायरेक्ट अरेस्ट नहीं होगा। 498A के केसेस में एक टीम बनाई जाएगी एंड दैट कमेटी विल डिसाइड कि इसमें अरेस्ट होना है कि नहीं होना है। इसका मिसयूज भी बहुत होने लगा था। अराउंड 1983 से जर्नी स्टार्ट होती है और अप टू 2020 तक मैं कहूँगा ये जाती है। ठीक है, 2018 में ये आया था, 2020 में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया इसके ऊपर। तो इस एक्ट को समझेंगे, डोमेस्टिक वायलेंस का जो रिलेशन है विद इंडियन पिनल कोड उसको हम समझेंगे। सबसे पहले मैं एक्ट की बात कर लेता हूँ। तो देखिए एक्ट का ये आया कब था? 2005 में आया था। इसकी जो डेट ऑफ इन्फोर्समेंट है, डेट ऑफ इन्फोर्समेंट और इनेक्टमेंट में आपको अच्छे से डिफरेंस पता होना चाहिए। ये दोनों डेट्स जो हैं आपकी MCQ साइड से इंपॉर्टेंट होती हैं हर एक एग्जाम के लिए। इन्फोर्समेंट की डेट की अगर मैं बात करूं तो ये 26 अक्टूबर 2006 को इन्फोर्स हुआ था। ठीक है, यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने अपना एक ऑफिशियल गैजेट में इसको डिक्लेयर किया कि इस दिन से इन्फोर्स होगा। इनेक्टमेंट होता है जिस दिन प्रेसिडेंट उसको अपनी एसेंट देता है। 13 सितंबर 2005 को हमारे प्रेसिडेंट ने इसको अपनी एसेंट दे दी थी। देखिए अब एक वर्ड यहाँ पे आता है डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक से आप क्या समझते हैं? डोमेस्टिक का मतलब होता है कि आपका घरेलू हिंसा। एक्चुअली दिस इज रिलेटेड विद एब्यूजिव बिहेवियर अगेंस्ट द वुमेन बाय द मैन। अब हमने कहा था कि क्या इसमें मैन एंड वुमेन दोनों इंक्लूड होते हैं? दोनों इंक्लूड होने का मतलब है कि मान लीजिए कोई महिला है, कोई वुमेन है, वो किसी मैन को डोमेस्टिक वायलेंस दे रही है। भाई घर में बहुत बार आपने न्यूज़पेपर्स में सुना होगा कि किसी महिला ने अपने पति को पीट दिया, मार दिया। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो वहाँ पे वो जो मैन है वो भी वहाँ पे क्या है? ही इज़ एब्यूज्ड ऑफ दिस डोमेस्टिक वायलेंस। तो क्या वो इस एक्ट के अंडर आता है? जी नहीं, वो नहीं आता है, क्योंकि इसका नाम ही क्या है आपका? प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। अगर आप नाम देखेंगे तो देखिए नाम में ही वुमेन है, यानी वुमेन को प्रोटेक्ट करना। बिकॉज देखिए हम इसके पीछे एक रीजन है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, यहाँ पे वुमेन नाम में। हम बिलोंग करते हैं किससे? वी बिलोंग टू पैट्रियार्कल सोसाइटी। ठीक है, एक पैट्रियार्कल सोसाइटी से हम बिलोंग करते हैं। पैट्रियार्कल सोसाइटी होती है जहाँ पे जेंट्स को ज़्यादा एक वैल्यू दी जाती है। देखिए इस चीज़ को हम आज भी डिनाई नहीं कर सकते कि जो अगर एक मेल है, एक बॉय है और एक गर्ल है, तो जो परवरिश का तरीका है, जो उनको घर में फैसिलिटीज़ का जो प्रोविज़न है, वो भी आज के दिन बॉयज़ को ज़्यादा मिलता है। इसको आप मना नहीं कर सकते, सोसाइटी की सच्चाई। गर्ल्स को आज भी कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि ये हमारे घर नहीं रहेगी, पराया धन है, बेटी को तो जाना ही है, अगले घर वाले सोचेंगे, हम क्यों सोचें। इस तरह की सोच अभी भी सोसाइटी में है। हालांकि काफ़ी हद तक अभी मॉडर्न सोसाइटी हो गई है, बट अभी भी इसे पूरी तरह से एबोलिश नहीं हुआ है। एंड दिस इज द रीजन वी नीड सम एक्ट टू प्रिवेंट ऑल दीज थिंग्स। यही रीजन है कि हमें सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। बहुत छोटा सा एक्ट है, ज़्यादा बड़ा एक्ट नहीं है। इस एक्ट की अगर मैं बात करूं तो इसमें हार्डली आपके सिर्फ 5 चैप्टर हैं और 37 सेक्शंस हैं। चैप्टर्स अगर मैं बात करूं तो चैप्टर्स यहाँ पे टोटल 5 हैं और सेक्शन जो है यहाँ पे आप कितने हैं? 37 सेक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं इस एक्ट में। अभी ये एक्ट आपको देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी एक्ट के लिए क्या चीज़ होती है? सबसे इंपॉर्टेंट किसी एक्ट के लिए होता है उसका शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट, और ये हमेशा हर एक बेर एक्ट में आपको सेक्शन 1 मिलता है। इसके भी अगर शॉर्ट टाइटल की मैं बात कर लूँ तो देखिए ये क्या है? होल इंडिया पे एप्लीकेबल होगा। किस पे होगा? होल इंडिया पे एप्लीकेबल होगा। क्यों होगा? क्योंकि J&K में तो भैया 2019 में क्या आ गया? रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आ गया, उसके बाद से वहाँ भी लागू होगा। इट केम इन टू द फोर्स ऑन सच डेट
एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। ये ऑफिशियल गैजेट कब आया? ये 26 अक्टूबर 2006 को इस ऑफिशियल गैजेट में इसको इन्फोर्स बनाया गया। 17 अक्टूबर को ये ऑफिशियल गैजेट रिलीज किया गया था। ये ऑफिशियल गैजेट की रिलीज नंबर है SO1776E। ये इस ऑफिशियल गैजेट का नंबर था, इससे ये इन्फोर्स हो गया। अब जो सेक्शन 2 यहाँ पे आ जाता है, सेक्शन 2 में देखिए क्या है। सेक्शन 2 बताता है आपको इंपॉर्टेंट चीजें, डेफिनेशंस। यहाँ पे टोटल अराउंड 20 डेफिनेशंस दी गई है A to T। अब यहाँ आपको बताया गया है, जब आप सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि एग्रीव्ड पर्सन क्या है, हु इज एग्रीव्ड पर्सन। एग्रीव्ड पर्सन आप कहाँ देखते हैं? 2 के 1 में देखते हैं, ए में, सॉरी 2 का ए स्टैंड्स फॉर एग्रीव्ड पर्सन। ऐसे आप अल्फाबेटिकली है याद कर सकते हैं। अब यहाँ जब आप पढ़ते हैं अपने बेर एक्ट में, देखिए आप सबसे पहले लिखा गया है मीन्स अ वुमेन, एनी वुमेन। क्या वर्ड है? एनी वुमेन। यानी ये इस बात का आंसर आपको देता है कि भाई मैन जो है यहाँ पे इस लॉ में इंक्लूड नहीं होता, एग्रीव्ड पर्सन में उसको इंक्लूड ही नहीं कर सकते हैं। हु इज और हैज बीन इन अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप। अब डोमेस्टिक रिलेशनशिप से आप क्या समझते हैं? देखिए यही जो है एक डेफिनेशन आपकी बहुत सारी चीज़ों को दूर कर देती है। डोमेस्टिक रिलेशन का मतलब क्या सिर्फ हस्बैंड वाइफ होता? नहीं, ब्रदर सिस्टर, ठीक है, मदर एंड योर यू कैन से आंटी, जो भी आपके परिवार में जो महिलाएं हैं वो सारे डोमेस्टिक रिलेशन में आती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें सिर्फ वाइफ नहीं, बाकी वो घर की जो महिलाएं हैं वो भी इंक्लूड होती हैं, ठीक है। विद द रेस्पोंडेंट हु एलेज टू हैव बीन सब्जेक्टेड टू एनी एक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस बाय द रेस्पोंडेंट। छत्तीसगढ़ कोर्ट का एक हाई कोर्ट का डिसीजन है कि संदीप गर्ग एंड अदर्स वर्सेस मनीष गर्ग, यहाँ बता दिया गया था कि एग्रीव्ड पर्सन मस्ट बी वुमेन, और ये यहाँ पे क्लियर भी करता है इस चीज़ को। जब आप जाते हैं 2 के बी में तो आपको बताया गया चाइल्ड के बारे में कि व्हाट इज चाइल्ड। 2 का जो बी है, बी मीन्स बेबी, बेबी मीन्स चाइल्ड, ठीक है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं कि बेबी चाइल्ड होता है। 2 के बी में बेबी बताया गया, चाइल्ड की डेफिनेशन दी गई है। अब चाइल्ड में देखिए यहाँ पे एक एज बताई गई है, एज को आपको जरूर कोरिलेट करना चाहिए बाकी जगह से, 18 ईयर से बिलो, यानी कि माइनर होना चाहिए, उसी को चाइल्ड के उसमें लिया गया है। एंड इट इंक्लूड द अडॉप्टेड, स्टेप एंड फोस्टर चाइल्ड, ठीक है। आपका भाई दत्तक पुत्र हो, सौतेला पुत्र हो या आपका पोषित बच्चा हो, तीनों के तीनों जो है यहाँ पे इंक्लूड होते हैं, ठीक है। अब जो सी है वो बताता है, देखिए 2 का सी याद करने का तरीका बहुत अच्छा दिया गया है, कंपनसेशन ऑर्डर। 2 के सी में क्या है? कंपनसेशन ऑर्डर है। कंपनसेशन ऑर्डर का मतलब है कि देखिए सेक्शन 22, एक तरह से आप देखेंगे तो 2 तरह की डेफिनेशंस यहाँ पे मिलेंगी आपको। डेफिनेशंस को अगर मैं डिवाइड करने लगूँ तो डेफिनेशन 2 तरह की होंगी, एक होती हैं आपकी जनरल डेफिनेशंस, ठीक है, और एक होती हैं आपकी स्पेशल डेफिनेशंस। देखिए आप कहेंगे कि इसमें क्या डिफरेंस है? बिल्कुल डिफरेंस है। देखिए जैसे आपकी मैं जनरल डेफिनेशन की बात करूं तो डोमेस्टिक वायलेंस को ही मैं ले लेता हूं, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। तो डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है? अब सेक्शन 2 का जी क्या है? क्या वो इसको डिफाइन करता? नहीं करता। वो कह रहा है कि स्पेशल डेफिनेशन में देखो सेक्शन 3, तो जो सेक्शन 3 है वो डिफाइन करता है डोमेस्टिक वायलेंस क्या है, वहाँ पे आपकी स्पेशल डेफिनेशन, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद देखिए इसके बाद हमको क्या पढ़ना है इसमें? डोमेस्टिक वायलेंस का एक मीनिंग, पूरा एक चैप्टर बनाया गया, सेक्शन 3 पूरा चैप्टर 2 है। फिर पावर और ड्यूटीज़ क्या रहेंगी, प्रोटेक्शन अफसर कैसे अपॉइंट होगा, सर्विस प्रोवाइडर्स क्या क्या होंगे इसमें, ठीक है। अगर ऑर्डर दे दिया कोर्ट ने तो रिलीफ किस तरह से लिया जाएगा, ठीक है भाई। शेल्टर होम्स की ड्यूटीज़ क्या होंगी, इस तरह से हम पूरी चीज़ों को यहाँ पे समझेंगे। आज ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। नेक्स्ट पार्ट में हम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 37 तक पूरा कवर कर देंगे। छोटा सा एक्ट है बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड वी विल ट्राई टू रिलेट इट विद आईपीसी से भी इसको और सीआरपीसी से, दोनों से इसके रिलेशन में इसको एक साथ पढ़ा जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो भाई देखो चैनल को लाइक कर दो। आपके कोई भी डाउट्स हैं, सजेशन है, आप मुझे मेल कर सकते हैं। आप टेलीग्राम पर भी हमें ज्वाइन करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।
इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो करें एम के लीगल शिक्षा को, जहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है। वीडियो को लाइक तो कर दिया, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने कर लिया है तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। ये एक जस्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो था रिगार्डिंग द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट क्यों आया, अगले मैक्स 2 वीडियोज़, ओनली मैक्स 2 वीडियोज़ हम बनाएंगे इसके ऊपर, और उसमें पूरा एक्ट कवर हो जाएगा विद इम्पॉर्टेंट MCQs, जो आपके MP ADPO का एग्जाम भी आने वाला है। ठीक है, तो वहाँ भी होगा और जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।